कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और उस प्रेरणा से हम कुछ सबक सीख सकें। उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ और वहां की जिम्मेदारी शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। अगर हम इससे कुछ सीख सकेंगे तो आपकी चुनौती ये जातीय संघर्ष कराने वाले उन तत्वों से है जो फेक अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि बाकी क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब वो कहीं एक कोने में छुप करके इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं। उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। किसी गांव का कोई 2 लोगों का मामला है तो उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए एक सिस्टम है उसका समाधान करने के लिए। तुम वहां जाकर के जबरदस्ती दरोगा की भूमिका में जाओगे तो पिटोगे, ये जरूर उनको समझाने की आवश्यकता है। जो बीच में आकर के जबरन करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बनाने में भी इससे बड़ी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन आप सबके स्तर पर हो पाएगा। मैं महाविद्यालय परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की इस विरासत को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज देश के अंदर चर्चा का विषय बना है, और 15 नवंबर को हर जनजातीय समुदाय बड़े गौरव के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरव के साथ मनाता है। यह वर्ष 150वां वर्ष भी है, उनका 150वीं जयंती का कार्यक्रम भी है। तो 150वीं जयंती के कार्यक्रम से हम राष्ट्रीय एकता के एक नए संदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से मैं महाविद्यालय परिवार को 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री अशोक भगत जी के कार्यों के प्रति उनका अभिनंदन करते हुए महाविद्यालय परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।